हरियाणा में दो मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान खुले मंच पर आ गई है। दरअसल पलवल के चिरवाड़ी में सड़क उद्घाटन सियासी अखाड़ा उस वक्त बन गया जब खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के बाद उसी सड़क का फिर से नारियल फोड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया। इस सड़क का उद्घाटन 26 जून को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया था। फिलहाल दोनों मंत्रियों के बीच खींचतान अब सार्वजनिक मंचों पर भी उजागर हो गई है। वहीं गांव के लोगों ने जब निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत केंद्रीय राज्य मंत्री से की तो राज्य मंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि निर्माण कार्य में कहीं पर मानकों का उल्लंघन हुआ है तो न बनाने वाले को बख्शा जाएगा और न ही बनवाने वाले को छोड़ूंगा। लोकसभा क्षेत्र मेरा मंदिर है और वोटर हमारे भगवान हैं। तो ना बनाने वाले खैर रहेगी ना बनवाने और कितने एमएमपी टायर, ठीक है नहीं, और टायर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारा स्पेसिफिकेशन लिख के गई, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिकेशन ये रास्ता नहीं बना तो चलिए एक बार फिर से सुनिए। देखिए फोन पर बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। क्या कुछ फोन पे कह रहे हो सुनिए पहले। अगर स्पेसिफिकेशन ये रास्ता नहीं बना तो ना बनाने वाले खैर रहेगी ना बनवाने वाले। और कितने एमएमपी टायर, ठीक है नहीं, और टायर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारा स्पेसिफिकेशन लिख के गई, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिकेशन ये रास्ता नहीं बना तो ना बनाने वाले खैर। मेरे लिए ये लोकसभा क्षेत्र सिर्फ वोटों की मंडी नहीं है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र को मंदिर के रूप में देखता हूं और इस लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मैं मंदिर में बैठे हुए भगवान के रूप में देखता हूं। इसलिए उनकी पूजा करना, अपने कामों से करना, ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित, पूरा विवाद तो हमें समझ में आ गया, लेकिन विवाद की जड़ क्या है, अंदर की कहानी क्या है इस पूरे विवाद की? जी देखिए, अगर विवाद की बात करें तो गौरव गौतम युवा हैं, नए मंत्री हैं पलवल से, और अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा से जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो रहे हैं पहले कार्यकाल में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि के रूप में गौरव गौतम को पलवल से बनाया था सदस्य। यानी कि जो काम सांसद के रूप में मंत्री करते थे लोकसभा में, उसको कहीं ना कहीं उसका एक चेहरा होते थे गौरव गौतम। तो उनकी राजनीति यहाँ से शुरू हुई, जिसको मार्गदर्शन मिला कृष्णपाल गुर्जर जी का। लेकिन धीरे 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 उन्होंने युवाओं के बीच में एक अपनी पहचान बनाई और 2024 के चुनाव में टिकट लेकर आते हैं गौरव गौतम, और पहली बार में ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और पहली बार में ही प्रदेश में कहीं ना कहीं खेल राज्य मंत्री बनते हैं। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक चीज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े मंचों पर कृष्णपाल जी के अंदर नजर आती है। और मैं बता दूं, यह पहला मामला नहीं है सड़क के उद्घाटन को लेकर, जहाँ पर दोनों के बयान जो देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी होडल में एक मुख्यमंत्री की रैली के दौरान भी इसी तरह की दोनों के बीच में नजर आई थी, कहीं ना कहीं जिसमें उनके पोस्टर नजर नहीं आए थे कृष्णपाल गुर्जर जी के। तो उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। तो समय समय पर कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जाती रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फरीदाबाद की लोकसभा में एक तिकड़ी के रूप में पीछे काफी नजर आई थी, जिसमें गौरव गौतम थे और राजेश नागर जी और विपुल गोयल जी, इन तीनों को मिलाकर एक टिकड़ी नजर आई थी,
एक खेमा नजर आया था जिसके सामने किशनपाल गुर्जर जी थे दूसरे खेमे में। तो कहीं ना कहीं समय समय पर बयानबाजी होती नजर आती है, राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा रहती है और ताजा मामला इस सड़क का है जो सबके सामने नजर आ रहा है। 23 तारीख को इस सड़क का उद्घाटन करते हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और वहीं दूसरी 29 तारीख को उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर। तो फिलहाल अमित ये बताइए, ये जो पूरा जो आप झगड़ा बता रहे हैं और जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, जो सड़क को लेकर जो नेम प्लेट लगाया गया है उसमें कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम दोनों के नामों का जिक्र है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सड़क का ही 2-2 या 3-3 बार फीता कटे। क्या इनके बीच ट्यूनिंग इस लेवल की भी नहीं है कि एक जगह पर एक समय में आकर बैठ जाए और उस पर फीता काट दे? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये पहला मामला नहीं है पलवल के क्षेत्र में, इससे पहले भी इस तरह के मामले काफी नजर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जब खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यभार संभाला तो कहीं ना कहीं क्योंकि वे अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे थे, तो लगभग 10 साल के बाद जब एक सड़क का उद्घाटन हुआ था हसनपुर क्षेत्र में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जिस पर पत्थर पर किशनपाल गुर्जर जी का नाम नहीं था। यानी कि लगातार जो 10 साल से वहां पर विकास के काम हो रहे थे उसमें हर पत्थर पर केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर का नाम नजर आता था। लेकिन जब गौरव गौतम विधायक बने और खेल राज्य मंत्री बने, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर का नाम नजर नहीं आया। यह भी काफी चर्चा में रहा उस समय। तो फिलहाल अब ये ताजा सड़क जो ये मामला आया है उद्घाटन का, कहीं ना कहीं क्षेत्र में और ग्रामीण वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जी नहीं, अगर पूर्व में ऐसी गलतियां हुई हैं तो जिस विभाग का भी काम है उनके अधिकारियों का ये दोष है। स्थानीय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उसी क्षेत्र से अगर कोई विधायक हैं और वो राज्य में मंत्री हैं, कोई भी अगर इस तरीके का कार्यक्रम होता है, निमंत्रण दोनों को जाएगा और जो नेम प्लेट लगेगी उसमें दोनों के नामों का जिक्र होगा। आप स्थानीय सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं उनको उनके नाम को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? सेम चीज उसी तरीके का है कि अगर गौरव गौतम के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो उसमें उनका नाम तो होगा बतौर विधायक, बतौर मंत्री। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अधिकारी जो है क्षेत्र के, जो साफ तौर पर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं दो पार्टों के बीच पिसते हुए नजर आ रहे हैं और ये वर्चस्व की लड़ाई धीरे धीरे रूप लेती नजर आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी पिछले हफ्ते ही फरीदाबाद का मामला है। एक अधिकारी, उनका ट्रांसफर होता है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है, फिर उसका ट्रांसफर होता है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार, ये पहली बार हो रहा है ऐसे कि 3 बार उस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, रुकता है और फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी कि दो जो है, मैं बात कर रहा हूँ विपुल जी की और किशनपाल गुर्जर जी की, तो दोनों के बीच का यह मामला है। यहाँ पर जो फरीदाबाद क्षेत्र में इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी तरीके से इस सड़क का ये मामला अब देखने में आता है जो पलवल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है गौरव गौतम और किशनपाल गुर्जर जी के बीच में। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो विवाद है वो नया नहीं है, और मसलन जब से लगभग साल भर से कुछ कम का ही वक्त रह गया है, 6 महीने से अधिक का ही ये वक्त गुजर चुका है। संगठन या जो दूसरे बड़े नेता हैं, क्या उनकी तरफ से फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में ये जो 2 बड़े नेता हैं उनके बीच ये चीज़ें चल रही हैं, इस पर कोई इंटरवीन करने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्योंकि इससे नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी की छवि को हो रहा है कि एक तरफ सांसद हैं, एक तरफ विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, एक स्टेट में मिनिस्टर हैं, और उन दोनों के बीच इस लेवल का टसल है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने वाली बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए जिस तरीके से पहले हमने देखा कि होडल में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान या होर्डिंग पर जो जिस तरीके से फोटो गायब नजर आए थे, चाहे वह केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर जी हो, जिसके बाद मीडिया में खबरें दिखाए जाने के बाद वह फोटो लगाई गई थी। उसके बाद फिर पलवल में भी वैसे ही देखने को मिला कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में, जिसपे दीपक मंगला जी जो पूर्व विधायक थे उनके कुछ वहां पर फोटो गायब नजर आई थी, लेकिन मीडिया में दिखाए जाने के बाद फिर वह फोटो लगाई गई आखिरी समय पर। तो इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं 1-2 महीने बाद इस तरह की चर्चाएं और घटनाएं देखने को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे पार्टी का नुकसान तो निश्चित तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।